Hello students, I am Himadri Pashine from Department of Chemistry and today's our topic is synthetic polymers, जिसे हम हिंदी में संश्लेषित बहुलक भी कहते हैं। तो आज हम सबसे पहले ये जानेंगे कि पॉलीमर्स होते क्या हैं। पॉलीमर्स, द वर्ड पॉलीमर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। पॉलीमर जो होता है दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है। द फर्स्ट इज पॉली एंड द सेकेंड इज मिरोस। पॉली का मीनिंग होता है सेवरल, मतलब बहुत सारे, ठीक है। और मिरोस का मतलब होता है पार्ट्स, मतलब जो पॉलीमर्स होता है बहुत सारे पार्ट्स से मिलकर बना हुआ होता है। थस polymer are high molecular weight substances consisting of large molecules of colloidal dimension। पॉलीमर जो होते हैं वो हायर मॉलिक्यूलर वेट वाले सब्सटेंस होते हैं जिनमें जो कि लार्ज कोलाइडल के लार्ज मॉलिक्यूल्स का कॉन्स्टिट्यूट होता है। और इनका जो साइज़ होता है वो 10⁻⁻⁴ से 10⁻⁻⁷ सेंटीमीटर होता है। प्रीडोमिनेंटली ऑर्गेनिक कंसिस्टिंग ऑफ लॉन्ग चेन मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। द चेन इज दैम आर मेड अप ऑफ सिमिलर और डिफरेंट रिपीटिंग यूनिट्स। ये जो पॉलीमर की चेन होती है बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनी होती है। ये जो मॉलिक्यूल होते हैं या तो वो सिमिलर हो सकते हैं या वो डिफरेंट हो सकते हैं। और ये जो सीरीज़ होती है वो टाइम टू टाइम रिपीट होती है, यूजुअली ऑन अ बैकबोन ऑफ कार्बन एटम एंड अदर पॉलीवैलेंट एटम। इसका जो बैकबोन होता है, पॉलीमर की जो चेन होती है उसका जो बैकबोन, जैसे जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वो होती है ये कार्बन की लंबी चेन। इन्हीं कार्बन से अदर जो ग्रुप होते हैं वो जुड़े हुए होते हैं। Then the smallest unit with which a polymer is made is known as monomer, repeating unit और building block। जो स्मॉल यूनिट होती है जिससे मिलकर पॉलीमर्स फॉर्म होते हैं, पॉलीमर बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? मोनोमर्स यूनिट, रिपीटिंग यूनिट या फिर बिल्डिंग ब्लॉक कहते हैं। द मोनोमर इज पॉलीमर आर जॉइंट विथ वन एंड अदर थ्रू कोवैलेंट बॉन्डिंग। ये जो मोनोमर्स होते हैं आपस में कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़कर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीमर फॉर्म द बैकबोन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन and are chief product of the modern chemical industries. An important attribute of the polymer is ability to modify their inherent physical property by the addition of certain additives while retaining their characteristics. Most of the polymer are recent origin, but they have made an important on our daily life, starting from our kitchen, ड्राइंग रूम टू स्पेस। पॉलीमर जो होता है वो सबसे ज़्यादा मॉडर्न सिविलाइजेशन और चीफ प्रोडक्ट जैसे कि केमिकल इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा यूज़ किया जाता है, ठीक है। पॉलीमर जो होता है एज ए एडिटिव्स के फॉर्म में ऐड किया जाता है जो किसी कंपाउंड की प्रॉपर्टी को इन्हेंस कर देती है और उसकी प्रॉपर्टी को इतनी ज़्यादा अच्छी कर देती है जिसका यूज़ हम अपनी डेली लाइफ में भी करते हैं। देन यहाँ पे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है, जैसे कि देखिए NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये एथिलीन है, ठीक है। एथिलीन के N मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब हाई प्रेशर और हीट के साथ गर्म किया जाता है तो उसमें पॉलीमराइजेशन होता है और एथिलीन से पॉलीएथिलीन का फॉर्मेशन होता है जिसका फॉर्मूला होता है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखिए ये जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक होके किस में कन्वर्ट हो गया? सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है और एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन होता है।
एन जो है n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एक्सेट्रा हो सकते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल लिया है, हमने आपको पहले ही बताया था कि पॉलीमर जो होते हैं वो सेम मॉलिक्यूल या डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए थे। तो ये थे हमारे सेम मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल। लेकिन यदि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल से मिलकर बने हुए हो तो, जैसे कि ये है हेक्सामेथिलीन डायमीन NH2CH2 6NH2 के n मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हेक्सामेथिलीन डायमीन के n मॉलिक्यूल और एटिपिक एसिड के n मॉलिक्यूल COH CH2 4 COH जब आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तो एक लॉन्ग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसे कि हम नायलॉन 6 कहते हैं, जिसका फॉर्मूला NH2CH2 6 NHCOCH2 4 COOH है। ये जो हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड है ये एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं जिसमें हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड जो होता है अल्टरनेट फॉर्म में रिपीटिंग यूनिट का एक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं, जहाँ पे पहले हेक्सामेथिल डायमीन फिर एडिपिक एसिड फिर हेक्सामेथिल डायमीन फिर एडिपिक एसिड, तो इस तरीके से एक लंबी चेन फॉर्म होती है जिसमें ये दोनों कंपाउंड रिपीट किए जाते हैं एंड टाइम्स रिपीट किए जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉलीमर जो होते हैं वो छोटे छोटे मोनोमर्स यूनिट से मिलकर बने होते हैं एंड दैट मोनोमर यूनिट्स आर सेम और डिफरेंट और दे आर कंटिन्यूअसली रिपीटेड इन द चेन। नेक्स्ट आता है डिफरेंस बिटवीन अ पॉलीमर एंड अ मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल के बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं? तो यूजुअली वन डज नॉट मेक सच distinction between a polymer or a macromolecule because both are high molecular weight substance। दोनों के बीच में कंपैरिजन करना या डिफ्रेंशिएट करना आसान नहीं होता। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों पॉलीमर और मैक्रोमोलिक्यूल दोनों ही हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले कंपाउंड होते हैं या सब्सटेंस होते हैं। A polymer consists of a large number of structurally similar or dissimilar repeating unit, ठीक है, but a macromolecule may or may not have all the repeating unit structurally similar। आप सभी जानते हैं कि पॉलीमर जो होते हैं वो एक रिपीटिंग यूनिट की एक लॉन्ग चेन होती है जिसमें यूनिट या तो डिफरेंट होते हैं या डिसिमिलर होते हैं। लेकिन मैक्रोमोलिक्यूल जो होते हैं वो सिंगल होते हैं जो कि रिपीट नहीं होते। लेट अस कंसिडर टू वेल नोन बायोमोलिक्यूल जस्ट लाइक स्टार्च एंड न्यूक्लिक एसिड। आप सभी जानते हैं कि स्टार्च जो होता है वो सेम यूनिट से मिलकर बना होता है, लाइक ग्लूकोज के n मॉलिक्यूल से मिलकर क्या बनता है? स्टार्च बनता है, ठीक है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ होता है। तो दैट मीन्स स्टार्च और न्यूक्लिक एसिड दोनों के दोनों कैसे एक दूसरे से डिफ्रेंशिएट शो करते हैं? देखिए, द स्टार्च शुड बी कंसिडर बोथ as a polymer as well as a macromolecule because it is made by condensation polymerization of large number of only one type of monomer। आप जानते हैं स्टार्च चूँकि एक चेन है तो ऑब्वियसली पॉलीमर होगा और मैक्रोमोलिक्यूल भी होगा क्योंकि छोटे छोटे मैक्रोमोलिक्यूल से मिलकर ही स्टार्च बना है, लाइक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। लेकिन यदि हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, हायर न्यूक्लिक एसिड should be considered as a macromolecule and not as a polymer because it is made by condensation polymerization of three structurally as well as chemically different molecule, that is phosphoric acid, pentose sugar and nitrogen base। आप सभी जानते हैं न्यूक्लिक एसिड जो होता है 3 डिफरेंट कंपाउंड से मिलकर बना होता है, दैट इज़ फास्फोरिक एसिड, दैट इज़ पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजिनस बेस, जिसके कारण न्यूक्लिक एसिड एक मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, वो क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल है, ना कि वो पॉलीमर।
सिमिलरली पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में PVC कहते हैं, may be regarded both as macromolecule as well as polymer because it is made up of only one type of monomer, that is vinyl chloride. Thus all polymer are macromolecule, but all macromolecules are not polymer. Hemoglobin present in a blood is a macromolecule but not a polymer. It has no repeating unit in its structure. तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप मैक्रोमोलिक्यूल और पॉलीमर को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर्स को कई बेसिस पे क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें से पहला है on the basis of their occurrence in nature. Polymer have been classified into two types. नेचर के अकॉर्डिंग पॉलीमर्स को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। द वन इज नेचुरल पॉलीमर एंड द सेकेंड इज सिंथेटिक पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर क्या होता है? द पॉलीमर विच अकर इन नेचर आर कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। ऐसे पॉलीमर जो नेचर में पाए जाते हैं दैट इज कॉल्ड नेचुरल पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन, सेल्यूलोज, स्टार्च, नेचुरल रबर, ये सब क्या है? नेचुरल पॉलीमर्स हैं। सिंथेटिक पॉलीमर, the polymer which have been prepared in the laboratory by synthetic route are called synthetic polymer. ऐसे पॉलीमर जो लैब में मैनी प्रोसेस के थ्रू बनाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। दिस आर आल्सो नोन एज मेड पॉलीमर। फॉर एग्जाम्पल बेकेलाइट, रबर, PVC, पॉलीथीन एक्सेट्रा। सेकेंड क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट। इट इज़ अ 5 टाइप। मोनोमेरिक यूनिट के बेस पे, मतलब मोनोमर्स यूनिट के बेस पे इन्हें 5 टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट इज होमोपॉलीमर। होमोपॉलीमर, दीज आर द पॉलीमर ऑब्टेन बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर। फॉर एग्जाम्पल पॉलीइथिलीन PE, पॉलीप्रोपिलीन PP, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, पॉलीस्टायरीन PS, पॉलीआइसोप्रीन PIP, पॉलीएक्राइलोनाइट्राइल PAN, पॉलीविनाइल एसिटेट PAVA, पॉलीमिथाइल मिथाक्रिलेट PMMA, नायलॉन 6, पॉलीब्यूटाडाइन PBD, टेफ्लॉन, सेलुलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये जितने भी पॉलीमर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक मोनोमर यूनिट के कंटिन्यूस रिपीट होने के कारण फॉर्म होते हैं, दैट इज कॉल्ड होमोपॉलीमर। सेकेंड आता है कोपॉलीमर। दीज आर द पॉलीमर ऑब्टेन बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ 2 और मोर मोनोमर्स। ये जो पॉलीमर्स होते हैं वो दो या दो से ज़्यादा मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल नायलॉन 66, नायलॉन 611, बेकेलाइट, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड, स्टायरीन ब्यूटाडाइन, रबर, पॉलीएस्टर, एपॉक्सी रेजिन, एल्किल रेजिन एक्सेट्रा। थर्ड आता है हेट्रोचेन पॉलीमर। दिस पॉलीमर कंटेन 2 different atoms in the main chain, one of which is usually carbon atom. For example, nylon 6, nylon 610, nylon 611, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामीन फॉर्मेल्डिहाइड एक्सेट्रा। इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह के पॉलीमर में 2 डिफरेंट एटम्स होंगे, जिसमें से एक तो कार्बन होगा और दूसरा कोई अदर एलिमेंट होगा, जस्ट लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एक्सेट्रा। ऑल हैव नाइट्रोजन as the other atom along with carbon atom in the main chain. Similarly, polyester, epoxy resin, alkyl resin, cellulose, starch etc. contain oxygen as the other atom along with the carbon chain in the main chain. Similarly, polyester, epoxy resin, alkyl resin, cellulose, starch etc. contain oxygen as the other atom along with the carbon atom in the main chain.
तो हेट्रो चेन पॉलीमर जिसमें एक एलिमेंट कार्बन होगा लेकिन दूसरा एलिमेंट या तो ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। नेक्स्ट आता है ग्राफ्ट पॉलीमर। ग्राफ्ट पॉलीमर दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ कोपॉलीमर in which the main chain is made up of one type of monomer A and side chain by another type of monomer B. Thus, branch chain copolymer are also known as graft polymer. इसमें ये बताया गया है ग्राफ्ट पॉलीमर में क्या होता है, जो हमारी मेन चेन होती है वो सिमिलर एटम की होती है, लेकिन उससे ब्रांच के फॉर्म में दूसरे एटम क्या होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। द फिफ्थ पॉलीमर इज ब्लॉक पॉलीमर। ब्लॉक पॉलीमर में these are another special type of copolymer in which the main chain is made up of both type of monomers A and B. This polymer have a long chain of homopolymer of A by a second block of the homopolymer of the second monomer B. ब्लॉक का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि एक जो चेन है, मान लो कार्बन की कंटिन्यूस यहाँ चेन चल रही है, ठीक है। अब इस कंटिन्यूस चेन में बीच में क्या होगा, आपका ये जो एटम है वो चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर कार्बन कार्बन, फिर कंटिन्यू यहाँ पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन, फिर कार्बन फिर ऑक्सीजन। तो इस तरीके से एक ब्लॉक्ड पॉलीमर का फॉर्मेशन। द ब्लॉक पॉलीमर may further have random arrangement of monomer A and B in the main chain to form random block copolymer. For example, AAB, AAA, BBB, AB, AB। मतलब जो हमारी मेन चेन होगी, जो कि हमारी A जो हमारी मेन चेन है, वहाँ पे B जो है एज अ रैंडमली ब्लॉक फॉर्म में क्या रहेंगे, अरेंजमेंट रहेंगे। दैन or in a regular alternative fashion called alternating copolymer, just like AB 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 AB। इस तरीके से भी पॉलीमर की एक चेन फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर। इट इज़ क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप। स्ट्रक्चर के आधार पर इसे 3 पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट इज़ लीनियर पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर when monomeric unit are combined in a linear fashion, इट मीन जब हमारी चेन होगी वो यदि लीनियर फॉर्म में होगी तो उसे क्या कहेंगे, लीनियर पॉलीमर कहेंगे। यदि वो चेन, उस चेन में सिमिलर एटम प्रेजेंट्स है तो उसे हम होमो चेन पॉलीमर या लीनियर होमो पॉलीमर कहेंगे। लेकिन यदि उस चेन में डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है अल्टरनेट फॉर्म में तो उसे हम लीनियर कोपॉलीमर या हेट्रोचेन पॉलीमर कहेंगे। सेकेंड है ब्रांच्ड पॉलीमर। When the monomeric unit are joined together in a branch way, it is called branch polymer। ब्रांच जैसा कि नाम से एक्सप्लेन है कि इसकी बहुत सारी ब्रांचेस जो होगी प्रेजेंट होगी। जैसे कि ये हमारी क्या है, ये हमारी मेन चेन है, इस मेन चेन से बहुत सारी ब्रांचेस इस फॉर्म में जुड़ी हुई होती है कोवैलेंट बॉन्ड के थ्रू। यहाँ पे ए जो है वो बाय फंक्शनल मोनोमर है और बी जो है वो ट्राई फंक्शनल मोनोमर होता है। थर्ड आता है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर व्हेन मोनोमर यूनिट आर जॉइंड टुगेदर इन अ क्रॉस चेन फैशन, इट इज़ कॉल्ड क्रॉस चेन पॉलीमर। क्रॉस चेन जो कि एक दूसरे को क्रॉस करते हुए प्रेजेंट होगी, जैसे कि इस फॉर्म में। यदि उस क्रॉस चेन में सेम एटम प्रेजेंट है तो उसे हम क्रॉस लिंक्ड होमोपॉलीमर, और यदि उसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट है तो उसे हम क्रॉस लिंक्ड कोपॉलीमर कहेंगे। ठीक है। वेयर ए इज़ ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट, ए और यहाँ पे ए बाय फंक्शनल एंड बी ट्राई फंक्शनल मोनोमेरिक यूनिट कहलाती है। अगला क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमेरिक यूनिट इन द बैकबोन ऑफ पॉलीमर। ठीक है।
बैकबोन ऑफ पॉलीमर के आधार पर इसके दो टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट इज ऑर्गेनिक पॉलीमर एंड द सेकेंड इज इनऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर, इफ द बैकबोन of polymer is made of only carbon atom, it is called organic polymer। यदि जो हमारा मेन चेन होगा, जैसे कि हम बैकबोन कह रहे हैं, यदि उसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक पॉलीमर कहेंगे। जैसे कि पॉलीथीन CH2CH2N, पॉलीप्रोपेन CH2CH3N, पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC CH2CHClN। देन नेक्स्ट आता है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। इफ़ द बैकबोन ऑफ पॉलीमर इज मेड ऑफ इनऑर्गेनिक एटम अदर देन कार्बन लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, इट इज़ कॉल्ड इनऑर्गेनिक पॉलीमर। यदि इस प्रकार के पॉलीमर में कार्बन के अलावा या कार्बन को छोड़कर यदि अदर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, इनऑर्गेनिक पॉलीमर कहेंगे। जैसे कि सिलिकॉन, पॉलीफास्फाजीन। सिलिकॉन का फॉर्मूला देखिए RSiRORSiRN मॉलिक्यूल्स और N मॉलिक्यूल्स ऑफ RP डबल बॉन्ड NR, वेयर R एल्काइल और हैलाइड ग्रुप होता है। यहाँ पे R आपका एल्काइल हैलाइड ग्रुप हो सकता है। यहाँ पे एक चल्कोजेंस क्लासेस का स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है जिसमें कार्बन को छोड़कर आर्सेनिक और सल्फर एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ टैक्टिसिटी द पॉलीमर आर क्लासिफाइड इनटू 3 क्लासेस। टैक्टिसिटी के आधार पर पॉलीमर्स को 3 क्लास में क्लासिफाइड किया गया है। द फर्स्ट इज आइसोटैक्टिक। आइसोटैक्टिक, इसके क्लासिफिकेशन की स्टडी के पहले हमें ये जानना होगा कि टैक्टिसिटी क्या होता है। टैक्टिसिटी is actually the geometric arrangement या orientation or characteristic monomer unit with respect to the main chain of the polymer। ये जो टैक्टिसिटी होता है एक प्रकार का जियोमेट्रिक रीअरेंजमेंट या ओरिएंटेशन होता है जो कि मेन चेन के थ्रू किया जाता है। तो आइसोटैक्टिक पॉलीमर पहला क्लासिफिकेशन है। आइसोटैक्टिक पॉलीमर मतलब इफ़ द कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप साइड ग्रुप जो कि मेन चेन से जुड़े हुए होते हैं आर अरेंज्ड ऑन द सेम साइड चेन, इट इज़ कॉल्ड आइसोटैक्टिक पॉलीमर। इसका मतलब ये है कि जो ये हमारी मेन चेन है, इस मेन चेन में जो साइड ग्रुप्स होंगे जैसे कि एल्किल या अदर ग्रुप होंगे, यदि वो एक ही साइड प्रेजेंट है या इट मीन्स अपर साइड या फिर लोअर साइड प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटैक्टिक पॉलीमर कहेंगे। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन जिगलर-नाटा कैटालिस्ट। इट इज़ मोर क्रिस्टलाइन एंड स्ट्रॉन्ग ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रेगुलरिटी ऑफ द चेन स्ट्रक्चर। सेकेंड आता है सिन डायोटैक्टिक पॉलीमर। इफ़ द चेन ग्रुप आर अरेंज्ड इन अ अल्टरनेट फैशन, इट इज़ कॉल्ड सिन डायोटिक पॉलीमर। सिन डायोटैक्टिक पॉलीमर। आइसोटैक्टिक में हमने क्या देखा कि जो साइड चेन होगी यदि वो या तो अपर साइड या लोअर साइड प्रेजेंट है तो उसे आइसोटैक्टिक कहेंगे। लेकिन सिन डायोटैक्टिक में यदि ये साइड चेन अपर और लोअर दोनों साइड अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिन डायोटैक्टिक अरेंजमेंट कहेंगे। इट इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्गर एंड मोर क्रिस्टलाइन देन एटैक्टिक पॉलीमर। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल दिया है CS CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH CH3 CH2। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो साइड चेन है, ये साइड चेन देखिए एक ऊपर एक नीचे फिर एक ऊपर एक नीचे, इस तरीके से अल्टरनेट फॉर्म में प्रेजेंट है। नेक्स्ट आता है एटैक्टिक पॉलीमर। एटैक्टिक पॉलीमर इफ द कैरेक्टरिस्टिक ग्रुप और साइड ग्रुप आर अरेंज्ड इन इररेगुलर फैशन या रैंडम्स अराउंड द मेन चेन, इट इज़ कॉल्ड एटैक्टिक पॉलीमर। एटैक्टिक पॉलीमर वो होते हैं जिसमें साइड चेन इरेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इसमें अल्टरनेट प्रेजेंट नहीं होंगे, हो सकता है 2 या 3 चेन ऊपर फिर एक चेन नीचे फिर एक चेन ऊपर फिर 5 चेन नीचे, तो इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं। इट हैज़ पुअर स्ट्रेंथ, मोर इलास्टिसिटी एंड इज ऑब्टेन्ड बाय फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन प्रोसेस। देखिए यहाँ पे CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2। यहाँ पे देखिए
दो ग्रुप्स अपर साइड है, फिर एक ग्रुप नीचे साइड है, फिर एक ग्रुप अपर साइड है, मतलब इरेगुलर मैनर में ये प्रेजेंट रहते हैं। एंड देन लास्ट क्लासिफिकेशन आता है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन और सिंथेसिस ऑफ पॉलीमर। तो इसके बेस पे से दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया। द फर्स्ट इज एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड द सेकेंड इज कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन या पॉलीमर। तो पहला आता है एडिशन पॉलीमर क्या होता है। इफ द पॉलीमर इज फॉर्म बाय द रिपीटिंग of an exact multiple of the original monomeric molecule, it is called addition polymer, and the process of polymerization is known as addition polymerization. Such polymerization always occur through free or carbocation or carbanion intermediate and favored by the heat, light, pressure or a catalyst of radical. Addition polymerization वे polymerization होते हैं जो कि सिमिलर मोनोमर्स यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं, और ये जो पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है दैट इज़ कॉल्ड एडिशन पॉलीमराइजेशन। इस प्रोसेस को कराने में जो एज ए कैटलिस्ट का रोल प्ले करते वो होते हैं हीट, लाइट, प्रेशर एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल एथेन CH2 डबल बॉन्ड CH2, एथेन के एन मॉलिक्यूल जब आपस में पॉलीमराइजेशन करते हैं तो पॉलीएथीन के एन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस तरीके से पॉलीएथीन की एक लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। दूसरा एग्जांपल है विनाइल क्लोराइड CH2 डबल बॉन्ड CHCl के एन मॉलिक्यूल जब एडिशन पॉलीमराइजेशन के बाद पॉलीविनाइल क्लोराइड के एन मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं CH2CHCl। आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं कि इस प्रोसेस में डबल बॉन्ड ब्रेक होता है और सिंगल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो जाता है। देन सेकेंड आता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इफ़ द पॉलीमर इज फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सिमिलर और डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ मोनोमेरिक यूनिट यूजुअली with the loss of simple molecule like ammonia, hydrogen etc. is called condensation polymerization. कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन वो पॉलीमराइजेशन होता है जिसमें दो डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट आपस में कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस के दौरान कुछ सिंपल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं जैसे कि वाटर, अमोनिया एक्सेट्रा, और ये जो प्रोसेस होती है ओवरऑल प्रोसेस दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। द बेसिस रिक्वायरमेंट इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिएक्टिव फंक्शनल ग्रुप लाइक हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एसिडिक ग्रुप एक्सेट्रा। तो यहाँ पे एग्जांपल है हेक्सामेथिलीन डायमीन और एडिपिक एसिड, जिसके बारे में हम जस्ट थोड़े देर पहले ही हमने डिस्कस किया था कि जब ये दोनों क्या है हमारे दो डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट हैं, जब ये दो डिफरेंट मोनोमर्स यूनिट के एन मॉलिक्यूल आपस में कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान वाटर के एन मॉलिक्यूल्स को रिलीज़ करते हैं और नायलॉन 6 इसकी एक लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करते हैं। इस रिएक्शन में देखिए यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल कहाँ से निकलता है, इस नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन और इस एसिडिक का OH ग्रुप, तो ये H2 यहाँ से रिलीज़ होता है और बॉन्ड बनता है NH बॉन्ड CO। देखिए NH बॉन्ड CO बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन फॉर्म होती है। एक एग्जांपल और है टेट्राथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकॉल, ये दोनों भी दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोनोमर यूनिट है जो कंडेंसेशन प्रोसेस के दौरान वाटर के एन मॉलिक्यूल्स रिलीज़ करते हैं और टेरिलीन या डेक्रॉन का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये था हमारा कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। थैंक यू।